नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ 6.3 एक्सरसाइज के दो इंपॉर्टेंट प्रमेय डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आपको समझाया था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी एक त्रिभुज की यदि एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो उससे जो त्रिभुज का बहिष कोण बनता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उन्हीं दो प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोगों को 6.3 एक्सरसाइज को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। हमारे पास एक त्रिभुज दी गई है पी क्यू आर, इसकी दो भुजाएं हैं, एक है क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और जो आर क्यू है उसको टी तक बढ़ाया गया है। एस पी आर का मान 135 डिग्री है। एस पी आर का मान कितना है? 135। मैंने आपको समझाया था जो भी बीच में लिखा होता है कोण उस पे बनता है। ऐसे ही पी क्यू टी किसके बराबर है? 110 डिग्री के बराबर है। पी क्यू टी हमें क्या निकालना है? पी आर क्यू का मान निकालना है। पी से शुरू करो। पी कहां पे है? पी आर क्यू। इसका मतलब मैं इस वाले कोण का माप निकालना चाहता हूं। ठीक है, बहुत ही सरल है। दो प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, हम लोगों को ये वाला कोण दे रखा है, हम लोग इस वाले कोण को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे दोनों का योग 180 होगा रैखिक युग्म में, तो ये वाला कोण निकल आएगा। अरे भाई ठीक है। सिमिलर तरीके से इसका और इसका जोड़ ये भी 180 आएगा। क्यों? ये भी रैखिक युग्म है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पता लग गया, ये पता लग गया। 180 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। वैसे ये मुझे सबसे ज्यादा आसान लगता है तो इसी से ही करेंगे, पर मैं एक और भी लग सकता है, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसको, आप इसको नाम दे दो, बड़े बड़े नाम नहीं लिखने हैं तो नाम दे दो इसको एक। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप यहां पे एक और दो लिख रहे हो तो आपको यहां पे दिखाना भी पड़ेगा कि एक कोण कौन सा है, दो कोण कौन सा है। 1 2 3 4 जो मैं ये नंबर देता हूं, मेरे को बार बार बड़े बड़े कोणों के नाम ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इनको 1 2 3 4 का नाम देता हूं। लेकिन आपको इसको ध्यान से लिखना है और वहां दिखाना है कौन से कोण है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? आप इसमें लिखोगे एस क्यू एक रेखा है। अरे भी ठीक है, जो एस क्यू है ना, एस क्यू एक रेखा है। अगर एक रेखा है तो हम यहां से कह सकते हैं कोण एक जमा कोण दो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों आसन कोण हैं, एक ही रेखा के ऊपर बने हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का योग 180 हो गया। अब कोण एक मुझे कितना दे रखा है? 135 डिग्री दे रखा है, तो कोण एक की जगह पे हमने 135 डिग्री लगा दिया। अरे भाई ठीक है, फिर हम यहां से कोण दो का मान निकालेंगे। तो बताइए, कोण दो का जब मान निकालोगे तो 135 प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो हमारे पास आएगा 135, 180 माइनस का 135। 180 में से अगर मैं 35 को घटा दूं तो आप देख सकते हो कोण दो का मान आ जाएगा। 180 में से 135 को घटाएंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण 45 डिग्री का हो गया। सिंपल सी चीज थी भाई। एस क्यू एक रेखा है ना, पी आर एक रेखा है, ये दोनों आसन कोण है, एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। नाम भी स्पेशल है, रैखिक युग्म। ठीक है, ऐसे इधर चलते हैं। अब इसको देख लो, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? आप यहां से लिख सकते हो टी आर एक रेखा है। अरे भाई ठीक है, जो टी आर है वो क्या है? एक रेखा है। अगर रेखा है तो फिर से वही बोलेंगे, 3 जमा 4 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक युग्म। अब आप देख सकते हो 3 हमने किसको मान रखा है? 110 डिग्री को। तो 3 की यहां पे मैंने 110 लगा दिया और मैंने यहां से 4 का मान निकाल लिया। तो जब आप यहां से 4 का मान निकालेंगे तो 180 माइनस का 110, तो ये किसके बराबर आएगा? ये 70 डिग्री के बराबर आएगा। अरे भाई ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये 70 डिग्री का आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या आएगा बोलो? यहां से लिखो 2, कोण 2 जमा कोण 4। इस वाले कोण का नाम लिखवाओ पी आर क्यू या क्यू आर पी।
ठीक है। इसने पूछा क्या है, पी आर क्यू, तो हम लिख लेते हैं दिस विल बी पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री। क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। जो एक त्रिभुज है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे भाई ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ाया था आपको। 2 का मान लगाओ, 2 का मान कितना है, 2 का मान 45 है। जो 4 है उसका मान कितना है, 70 है। और पी आर क्यू किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। 45 में 70 को जोड़ेंगे, जब आप 45 में 70 को जोड़ोगे तो सीधी सी बात है 115 डिग्री आ जाएगा। तो 115 पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। अरे भी ठीक है, ये किसका है, ये प्लस का है, उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो पी आर क्यू 180 माइनस का 115। अरे भी ठीक है, 180 में से 115 को घटा दो। जब आप 180 में से 115 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और ये 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं ये जो पी आर क्यू निकल के आया, पी आर क्यू हमारे पास कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है, ठीक है। ये जो पी आर क्यू हमारे पास आया ये 65 डिग्री का है। बिल्कुल आसान सा तरीका था, 2 बार रैखिक युग्म लगाया, ये 135 डिग्री का था, दोनों का योग 180 होगा तो सीधी सी बात है ये 45 हो जाएगा। ये 110 का है तो ये 70 हो जाएगा। तीनों को जोड़ने से 180 आ रहा, ये 45 है ये 70 है तो 115 हो गया। 180 में से 115 को घटा देंगे तो सीधी सी बात है ये वाला कोण जो हमसे पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा, 65 डिग्री का। इसलिए जो कोण पी आर क्यू है वो 65 डिग्री का होगा। समझ में आ गया मैंने आपको क्या कहा। ये तो था एक तरीका जिससे हम निकाल सकते हैं, आपको ऐसे ही करना है। एक तरीका और भी है, वो बहुत प्यारा है और आसान है, उसको भी समझ लो। देखो हमने यहां से 135 डिग्री दे रखा था, 45 ये निकाल लिया, 45 आ गया। फिर हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जो हमारे पास बाह्य कोण होता है ना, बहिष्कोण होता है, वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप यहां से ऐसा भी लिख सकते थे 110 डिग्री बराबर है 45 जमा पी आर क्यू, लिख सकते हो ना। ये क्या है, ये बहिष्कोण है और ये क्या है, अंतः कोण है। तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहां से इसको निकाल लोगे तो 110 डिग्री पी आर क्यू, ये उधर आएगा तो -45 का, तो पी आर क्यू कितने डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का। तो आप इस वाले सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। बिल्कुल आसान सवाल है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। वरना आप इसको ऐसे कर लो, ये तो आसान है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये 135 का था, ये 45 का, ये 110 का था, ये 70 का, इसका पता नहीं, 180 में से घटा दिया। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया गया है जिसके बीच में लिखा है कोण एक्स जो है वो 62 डिग्री का है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री का है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री का है। फिर आपसे क्या कहता है, वाई ओ और जेड ओ त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड, देखो कहां बन रहा है, एक्स वाई जेड, एक तो इसका समद्विभाजक है, एक्स जेड वाई एक इसका समद्विभाजक है। ठीक है, अब ये इसके समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है ये आपस में बराबर होंगे। अरे भाई ठीक है, वो आपसे क्या कहता है कि जो वाई ओ है वो एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। कहने का अगर ये 54 डिग्री है तो 27 डिग्री ये होगा, 27 डिग्री ये होगा। सिमिलर तरीके से ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ओ जेड वाई। शुरू करो ओ से, देखो ओ का है ओ जेड वाई, एक तो हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है ना, ये वाला, और सेकेंड नंबर पे आपसे क्या कहते हैं वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड एक हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है। तो 2 कोण निकालने हैं, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, इसको निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण निकालना थोड़ा सा सरल है, क्यों, आपको मालूम है
एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। तो 180 में से घटा के पूरा का पूरा जेड निकल आएगा, उसका आधा कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या? ओ जेड वाई। तो पहले उसी को करते हैं। देखो हल लिखेंगे तो हल में क्या लिखोगे? त्रिभुज एक्स वाई जेड में, जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है उसमें क्या होगा बोलो? एक्स वाई जेड में आप लिखोगे कोण एक्स जमा कोण वाई और जमा कोण जेड किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा? आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अरे भी ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको मालूम ना, बिल्कुल आसान सी चीज है। सही है। अब x कितने डिग्री का दे रखा है? x दे रखा है 62 डिग्री का। y कितने डिग्री का है? 54 डिग्री का। z कितने डिग्री का है? पता नहीं, यही तो निकालना है। पता लग जाए तो सारी समस्या ही खत्म है। इसको जोड़ो, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 116। तो जब आप यहां से z की वैल्यू निकालोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? 116 प्लस का है। जब 116 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं? तो 180 में से जब आप 116 को घटाओगे तो देखो कितना आएगा? 180 में से 116 को घटाओ, 10 में से 6 जाएगा 4, उसके बाद 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 6। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो कोण जेड है वो 64 डिग्री का आ गया। जो कोण जेड है वो कितने डिग्री का आ गया? 64 डिग्री का। अब हम लोगों को क्या निकालना है? अब हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है, और मुझे मालूम है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और टोटल मिला के ये 64 डिग्री का है। अगर ये 64 का है तो सीधी सी बात है ये भी 32 का होगा और ये भी क्या होगा? 32 का होगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे? इसलिए जो ओ जेड वाई है ना, ओ जेड वाई क्या होगा? आधा होगा। किसका आधा होगा? जेड का। जेड बिल्कुल तरोताजा निकाला है 64 डिग्री। इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 32 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण मेरे पास 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का। ठीक है। अब मेरे पास क्या करना है? अब मुझे ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण क्या आएगा? अगेन ये अगर ये 54 डिग्री का है तो मैं इसको निकाल सकता हूं, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है तो इसको आधा आधा तोड़ेगा। ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कोण ओ वाई जेड ये हमारे पास आधा होगा। किसका होगा? 54 डिग्री का। तो 54 डिग्री का जब हम लोग आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 27 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया? ये वाला कोण हमारे पास 27 डिग्री का आ गया। अब हम लोग ये निकालना चाहते हैं तो आप इसको लिखो, त्रिभुज ओ वाई जेड में। अरे भी ठीक है, त्रिभुज ओ वाई जेड में ये वाला कोण कितने डिग्री का है? ये वाला है 27 का। इस वाले कोण का नाम क्या है? वाई ओ जेड। तो हमने इसको लिखा वाई ओ जेड प्लस में ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 32 डिग्री का। किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। लिखना चाहते हैं तो लिख लो यहां पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अरे भी ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। अरे भी ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको आपस में जोड़ दो। 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 2 में 3 को जोड़ेंगे 5। जब हम लोग यहां से y और z का वैल्यू निकालेंगे तो उधर चला जाएगा, तो y और z का वैल्यू आएगा 180 और माइनस का 59 डिग्री। तो जब आप इसको घटाओगे 180 में से 59 को, तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, उसके बाद 1, और ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये वाला जो कोण हमने निकाला है, ये वाला कोण हमारे पास 121 डिग्री का आएगा। बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूं, देखो सामने। ये वाला कोण 62 का है, ये वाला कोण 54 का है। 180 में से घटा दिया तो ये 64 का आ गया। आना ही था, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा ये इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है, बड़े वाले को। तो कहने वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर ये 54 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? 27 का होगा। ये 64 का है तो ये कितने का होगा? 32 का होगा। आधा आधा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 27 है, ये 32 है। इसको हमने नाम दे रखा है वाई ओ जेड का। तो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा।
इनको हमने आपस में जोड़ा, 59 डिग्री आ गया। ये 59 डिग्री जब उधर जाएगा माइनस का होगा, 180 में से 59 डिग्री को घटा देंगे तो 121 डिग्री हमारा आंसर आएगा। तो दो कोण निकाले थे, इसका आंसर 32 है और इसका आंसर 121 डिग्री है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखिए थर्ड में क्या कहता है आपसे। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ही सरल सा सवाल है। आपसे क्या कहता है, एक AB रेखा है, वो DE रेखा के समांतर है। फिर आपसे क्या कहता है, BAC 35 डिग्री का है। तो B का है, BAC 35 डिग्री का है। CDE ये 53 डिग्री का है। हमें क्या निकालना है, DCE। तो अब देखो DCE, इसका मतलब मेरे को ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण क्या आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी रेखाएं समांतर होती है तो हमारे ध्यान में दो ही कोण आते हैं, संगत कोण, एक अंतर कोण। संगत कोण तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है। एक कोण इधर बना है, एक कोण इधर बनेगा। ये 35 का है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण भी कितने का होगा, 35 डिग्री का होगा। क्यों होगा, एक अंतर कोण है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बोलो 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 बोलो, हल। तो हमने क्या लिखा, AB रेखा DE रेखा के समांतर है, ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपसे क्या कहते हैं, आपने लिखा AE। जो AE हमारे पास है वो एक क्या है, वो एक तिर्यक रेखा है। अरे भी ठीक है, सीधी सी बात है, तिर्यक रेखा। इस वाले कोण का नाम क्या था, इस वाले कोण का नाम था BAC। तो आप लिखेंगे जो कोण BAC है प्लस में, सॉरी जो BAC है वो बराबर है, किसके बराबर है, CED के, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं CED के बराबर है। ऐसा क्यों है हम इसको बताएंगे बड़े प्यार से, क्योंकि हमें भी बताया गया था बड़े प्यार से, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है ना। अरे भी एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, मुंह रुसाए बैठे हैं। मुंह रुसाने का मतलब है बराबर होंगे, एकांतर कोण है। तो इसका मतलब जो हमारे पास CED है वो कितने डिग्री का आ गया, वो 35 डिग्री का आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें तो प्यारा सा ये वाला कोण निकालना है। तो अब त्रिभुज को ले लो, क्या लिखोगे, त्रिभुज CDE में क्या होगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 80 डिग्री, 180 डिग्री। ये 53 है तो आप इसको लिख लो 53 डिग्री प्लस ये वाला कोण कितने डिग्री का है, आप इसको लिखोगे 35 डिग्री। और ये वाले कोण का नाम क्या है, इस वाले कोण का नाम है DCE। तो हमने इसको लिखा DCE, किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। हमने लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अरे भी ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बड़ी आसान सी चीज है, इसको जोड़ो, 5 और 3 8, 5 और 3 8। इसको लिखेंगे DCE, किसके बराबर है, 180 के। क्योंकि ये प्लस का है, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण DCE का मान 180 डिग्री और माइनस का 88 डिग्री। 180 में से अगर आपने 88 को घटा दिया तो 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, ये 0। तो हम यहां से देख सकते हैं कोण DCE का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो 92 डिग्री आएगा। तो ये हमें निकालना था, तो 92 डिग्री हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सरल है, ये इसके समांतर था। अगर ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 53, ये 35, दोनों को जोड़ने से आ गया 88। 180 में से 88 को घटाएंगे तो ये वाला कोण 92 डिग्री का आ जाएगा, जो हमें निकालना था। ठीक है, सरल था, आसान था, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था। चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़िए, आपसे क्या कहता है। चलिए जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है, रेखाएं PQ और RS, ठीक है। एक रेखा PQ है, एक रेखा RS है, दोनों T पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या कहता है, जो PRT है वो 40 डिग्री के बराबर है, जो RPT है
वो 95 डिग्री के बराबर है, दे रखा है। टी एस क्यू किसके बराबर है? 75 डिग्री के। हमें क्या निकालना है? हम लोगों को एस क्यू टी का मान निकालना है। एस से शुरू करो। एस कहां बैठा है? एस बैठा है यहां। क्यू टी, इसका मतलब मेरे को ये वाला कोण निकालना है। अरे भाई ठीक है, ये वाला निकालना है। कौन सी त्रिभुज में आता है? इसमें। अगर दो कोण पता हो तो तीसरा 180 में से घटा के निकाल लेते हैं। इसका मतलब मुझे ये नहीं पता, अगर किसी तरीके से ये पता लग जाए तो काम खत्म है। ये पता लगाना तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर मुझे इसका पता है तो 180 में से घटा के ये निकल जाएगा। ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों? एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इनको हमने शीर्षाभिमुख कोण कहा था। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। देखो बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है, फ्री के नंबर मिलते हैं इन क्वेश्चंस के। हल, थोड़ा सा दिमाग बिठाओ। क्या लिखोगे? त्रिभुज पीआरटी में, जो त्रिभुज पीआरटी है उसमें क्या होगा? ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 95 का। ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 40 का। इस वाले का नाम लिख दो पीटीआर, तो हमने इसको लिख दिया पीटीआर। किसके बराबर है? 180 डिग्री के। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने तो वो लिखा है। तो 95 में जब मैं 90 को जोड़ूंगा 5, इसको लिखूंगा 135। तो जब मैं यहां से पीटीआर का मान निकालूंगा तो पीटीआर कितना हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। 180 में से 135 को घटा देंगे। अगर 180 में से 35 को घटाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको एंगल कितना मिलेगा? 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद कितना मिलेगा? 45। तो बिल्कुल ठीक है, पहले बिल्कुल सही लिखा था 45 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री का आ गया। अगर ये वाला कोण 45 का है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण भी 45 का होगा। लिख देते हैं। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होते हैं। तो लिखो भाई पीटीआर, है ना, जो कोण पीटीआर है वो बराबर है किसके बराबर है? एस टी क्यू के। एस टी क्यू के, तो हमने लिखा एस टी क्यू के बराबर है। अरे भी ऐसा क्यों है? बता दे बता दे बता दे, सबको बता है, तू क्या बताएगा? मन तो पता है। ये दोनों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब ये वाला कोण भी 45 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब कोण एस टी क्यू कितने डिग्री का हो गया? 45 का। ये 45 का, ये 75 का। क्या इसको नहीं निकाल सकते? 180 में से घटा दो, बात बन जाएगी। तो लिखो भाई त्रिभुज टी एस क्यू में, त्रिभुज टी एस क्यू में ये वाला कोण 45 का है, ये वाला कोण 75 का है, और ये वाला कोण नाम बोलो इसका क्या है? एस क्यू टी। तो हमने इसको लिखा एस क्यू टी किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब हम इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10, एक आगे जाएगा, 7 और 4 11, और एक कितना हो गया? 12। तो आप यहां से देख सकते हो एस क्यू टी किसके बराबर है? 180। तो जब हम यहां से एस क्यू टी का मान निकालेंगे तो 180 माइनस का 120, जब मैं इसको देखूंगा तो जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब जो एस क्यू टी है वो 60 डिग्री के बराबर है। आसान है कि नहीं है? देखो भाई, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 था, ये 95, ये 40, दोनों को जोड़ा 135। 180 में से 135 को घटाएंगे 45। ये वाला 45 का है तो सामने वाला भी 45 का होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 75 है, ये 45 है, कितना होगा? 120। और अगर मुझे इसको निकालना है तो 180 में से 120 को माइनस कर दो, और जब मैं उसको माइनस करूंगा तो मैं बिल्कुल देख सकता हूं ये वाला कोण 60 डिग्री का आएगा। इसका मतलब कोण एस क्यू टी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। इससे सरल सवाल हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता यार, आसान है बिल्कुल। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है? चलिए जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है? पी क्यू रेखा पीएस रेखा पे लंब है,
ये पी क्यू रेखा है, ये पीएस रेखा है, तो क्यू पी रेखा पीएस के ऊपर लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है। पी क्यू एस आर के समांतर है, ये पी क्यू रेखा है, ये एस आर रेखा है, ये रेखा इसके समांतर है। एस क्यू आर का मान कितना है 28, एस क्यू आर का मान कितना है 28 डिग्री, क्यू आर टी का मान कितना है 65, क्यू आर टी का मान कितना है 65 डिग्री। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। सही है, अरे भाई ठीक है कि नहीं है, यहां तक समझ में आता है। अब हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा जिस वाली त्रिभुज को मैं संतरी कर रहा हूं ना, इस संतरी वाली त्रिभुज को ध्यान से देखो। ये जिस वाली त्रिभुज को मैं संतरी कर रहा हूं, इस वाली त्रिभुज को ध्यान से देखो और ध्यान से देख के मेरे को इस त्रिभुज का नाम बताओ कि ये त्रिभुज कौन सी है। दिख तो गई होगी ना कौन सी त्रिभुज है। आप क्या लिखोगे, हल, उसमें मैं लिखूंगा त्रिभुज क्यू आर एस में। अरे भाई ठीक है, त्रिभुज क्यू आर एस में अगर मैं आपसे पूछूं बहिष्कोण कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे बहिष्कोण ये है। कल हमने आपको सिखाया था जो बहिष्कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें अंतः सम्मुख कोण कौन से हैं, एक तो 28 का और एक ये वाला। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। आप क्या लिखोगे, त्रिकोण क्यू आर टी, बाहर वाला कोण देखो ना, क्यू आर टी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अंदर वाले कोणों के। इस वाले कोण का नाम क्या है, क्यू एस आर, तो हमने इसको लिखा क्यू एस आर प्लस में इस वाले कोण का नाम क्या है, एस क्यू आर, तो हमने इसको लिख दिया एस क्यू आर के बराबर है। क्या लिखूंगा, बहिष्कोण, जो बहिष्कोण है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जो बहिष्कोण है वो अंतः सम्मुख कोणों के, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्यू आर टी कितने का है, 65 का। क्यू एस आर ये हमें निकालना है ना, और वो कितना है, एस क्यू आर वो 28 डिग्री का है। तो इसको इधर ले आओ, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो 65 माइनस का 28, तो क्या बनेगा, क्यू एस आर। तो आप यहां से देख सकते हो क्यू एस आर 65 में से 28 को घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3। तो हमारे पास ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण मैंने कितना डिग्री निकाल लिया, ये वाला कोण मैंने 37 डिग्री निकाल लिया। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या लिखोगे, पी क्यू रेखा एस आर रेखा के समांतर है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हम लोगों को दे रखा है ना। फिर आपसे क्या कहते हैं, जो क्यू एस है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। हमने यहां लिखा क्यू एस एक तिर्यक रेखा है। जो क्यू एस है वो एक तिर्यक रेखा है। तो ध्यान से देखो, इस तिर्यक रेखा के इधर ये वाला कोण बन रहा है गुलाबी वाला, और इधर ये गुलाबी वाला कोण बन रहा है। तो इस वाला ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों गुलाबी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक अंतर कोण है। तो हम लिखेंगे कि जो हमारे पास x होगा, x वो 37 डिग्री के बराबर आएगा। अरे भाई क्यों आएगा, बता दो। एकांतर अंतः कोण। अरे भाई ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण है और एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो x हमारे पास है ये गुलाबो ये संतरो बन के 37 डिग्री का बन जाएगा। अगर ये 37 का है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण भी 37 डिग्री का होगा। अब हमें किसका मान निकालना है, y का निकालना है। तो लिख लो त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में 3 कोण दिख रहे हैं मुझे। तो कौन से, 90 जमा x जमा y किसके बराबर आएंगे, 180 डिग्री। सबको मालूम है क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो एक त्रिभुज होती है उसके तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है।
देखो x का तो हमने बिल्कुल ताजा ताजा निकाला है, कितना है 37, तो लगाओ 90 जमा 37 जमा में y बराबर 180 डिग्री। 90 में अगर मैं 37 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 127 जमा में y बराबर 180 डिग्री। तो y का मान आएगा 180 माइनस का 127, जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 53 डिग्री। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो हमारे पास x है उस x का वैल्यू हमने निकाला है 37 डिग्री और जो y है वो हमारे पास है 53 डिग्री। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई। ये 65 डिग्री का कोण इसके और इसके योग के बराबर आएगा। ये 28 था तो सीधी सी बात है ये 37 होगा। अगर ये 37 है तो ये x के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो x का मान 37 आ गया। तो त्रिभुज PQS में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 जमा x जमा y 180 के बराबर होगा। हम लोगों ने x का मान 37 निकाल लिया, ये 90 पहले से था। 180 में से 127 को घटा दिया तो y का मान 53 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है जी, एक दो बार करके देखना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कर लेंगे इसको। अरे भाई हो जाएगा, आसानी तो है। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। लीजिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या कहता है। थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं लेकिन अगर आप मेरी बात को मानेंगे ना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है, देखो क्या कहता है। त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। ये त्रिभुज है PQR, QR की भुजा को S तक बढ़ाया गया आगे। ठीक है, फिर क्या कहता है PQR और PRS, PQR का समद्वि भाजक कौन है QT है और इस वाले कोण का समद्वि भाजक कौन है RT है। तो ये जो QT है और ये RT है ये दोनों जाके T पे मिलते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है QTR। बोलो QTR कहां पे, QTR, इसका मतलब ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण किसके बराबर है QPR। QPR इसका मतलब ये इस वाले कोण के बराबर है। तो मुझे ये दिखाना है कि ये वाला कोण इस वाले कोण का आधा आएगा। ठीक है, बहुत सरल सा सवाल है, बस आपको दो बार जो है बहिष्कोण वाली गुणधर्म लगाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल आसान सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया, मैं डार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने ये वाला त्रिभुज लिया जिसको मैं संतरी संतरी कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज जिसको मैंने संतरी संतरी किया, जिसको मैंने संतरी संतरी किया। अरे कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बाह्य कोण कौन सा है तो आप बता सकते हो। इसमें बाह्य कोण कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण है ये वाला कोण बाह्य कोण है। अंतः कोण कौन से हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला सारा का सारा। अरे हाँ कि ना, तो हमने आपको सिखाया था जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो लिख दो भाई इसको। तो हमने लिखा प्रमाण, तो प्रमाण में आप क्या लिखोगे, प्रमाण में आप लिखोगे त्रिभुज PQR में, बोलो भाई बहिष्कोण कौन सा है, जो ये नीले वाला मैंने बाहर बनाया PRS। तो हमने इसको लिखा क्या PRS, ये इसका बहिष्कोण है। अंतः सम्मुख कोण कौन से हैं, एक तो ये वाला है एक ये वाला है। इस वाले का नाम लिखो क्या आएगा RQP। तो हमने इसको लिख दिया RQP प्लस इस वाले का नाम लिखो, क्या लिखोगे, इस वाले का नाम है QPR। तो हमने इसको लिख दिया QPR। लिखना है तो लिख देना बहिष्कोण, जो बहिष्कोण होता है बहिष्कोण गुणधर्म, ऐसे लिख देना। चलो बहिष्कोण गुणधर्म। तो बहिष्कोण गुणधर्म क्या कहता है कि जो बाह्य कोण है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अरे भाई ठीक है, अब ये देखो हमें क्या सिद्ध करना है, और जो हमने लिखा है क्या उसमें कोई चीज मिलती है, PRS दोनों में से कोई भी नहीं है, RQP दोनों में से कोई भी नहीं है, QPR थोड़ा सा माथा खड़का,
बिल्कुल दे रखा है क्यू पी आर, लेकिन समस्या ये है कि यहां पे आधा है, तो कोई बात नहीं, इसको 2 से भाग कर दो। दोनों तरफ हमने इसको 2 से भाग कर दिया, दोनों तरफ हम लोगों ने इसको 2 से भाग कर दिया, तो बिल्कुल वैसी वैसी चीज चमकने शुरू हो जाएगी जैसी जैसी मुझे सिद्ध करनी थी। अरे भाई ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा। देखो पी आर एस कहां पे है, अगर मैं पी आर एस की बात करूं तो आप ये बोलोगे सर ये वाला जो कोण है ना, ये वाला सारा कोण पी आर एस है, मैंने बोला इसका आधा करो। आप बोलोगे सर इसका आधा तो ये भी हो सकता है और इसका आधा ये भी हो सकता है, दोनों में से जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। मैंने कौन सा लिखा ध्यान से देखना, मैंने ये वाला कोण लिखा ए, ये वाला, इसका रीजन है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा मैंने क्यों लिया। आप लेने को तो ये वाला भी ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया, तो इस वाले कोण का आधा कोण आएगा टी आर एस आएगा, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया टी आर एस बराबर है आर क्यू पी। कौन सा है आर क्यू पी, ये वाला कोण है पूरा का पूरा। मैंने आपसे बोला इसका आधा कर दो, आपने बोला सर इसका आधा तो ये भी आता है और इसका आधा तो ये भी आता है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। मैंने इस वाले को लिखा, मैंने इस वाले लिखा, और पहले कौन से वाले को लिखा था, इस वाले को। थोड़ी देर में आपको रीजन भी क्लियर होगा हमने यही क्यों लिए। तो इस वाले कोण का नाम लिखो, क्या लिखोगे, टी क्यू आर, तो आप इसको लिख सकते हो टी क्यू आर। और ये वाले भाई साहब तो ऐसे के ऐसे, क्योंकि ये तो हमें पिक्चर में चाहिए है, अगर पिक्चर में चाहिए तो मैंने इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हमने ये देखा जो संतरी कलर की त्रिभुज मैंने बनाई है इसका बहिष्कोण कौन सा है, तो हमने ये देखा इसका जो बहिष्कोण था वो ये नीलू था, है ना, ये जो नीलू है ना वो इसका बहिष्कोण है। अंतः कोण कौन से, एक तो ये वाला था और एक ये वाला सारा का सारा था, तो ये वाला सारा कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर आएगा। फिर हमने ये देखा कि अपने को उत्तर में 1/2 क्यूपी आर चाहिए, तो मैंने दोनों का 2 से भाग कर दिया। आपने बोला सर इसका आधा तो ये भी आता है और ये भी आता है, मैंने आपसे बोला आप इसको लिखो। फिर आपने बोला सर इसका आधा ये भी आता है ये भी आता है, मैंने बोला संतरू को लिखो, यहां भी और यहां भी लिख लिया। उसके बाद एक त्रिभुज और देखनी है, कौन सी त्रिभुज, अब ध्यान से देखना, जिसको मैं हरा कर रहा हूं, ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज है ना, ध्यान से गौर से देखिए इसको, ए ऐसे करके, ये जो त्रिभुज है जिसको मैंने अभी अभी हरा किया, ये वाली त्रिभुज जिसको मैंने अभी अभी हरा किया, कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज टी क्यू आर, इसको लिख लो, त्रिभुज टी क्यू आर में। आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे देख के ये बताओ कि इसके बीच में बाह्य कोण कौन सा है, हरे वाली त्रिभुज का बाह्य कोण, ध्यान से देखो ना, हरे वाली त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है, आप बोलोगे सर संतरू है, ये देखो ये वाला जो कोण है वो इस हरे वाली त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो इसको लिख दो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे टी आर एस बराबर होगा, किसके बराबर होता है, अंतः समूह कोणों के। तो अंतः समूह कोण कौन सा है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो इनके नाम लिख दो। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखेंगे टी क्यू आर, तो हमने इसको लिखा टी क्यू आर प्लस में इसका नाम क्या है, क्यू टी आर, तो हमने इसको लिखा क्यू टी आर। क्या लिखोगे, बहिष्कोण गुणधर्म, बहिष्कोण गुणधर्म। जो बहिष्कोण गुणधर्म है वो ये कहता है कि जो बाह्य कोण है वो अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखना, मैंने उस समय इसको भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको लिखा क्यों, क्योंकि अगली बार मुझे टी क्यू आर त्रिभुज लेनी थी और टी क्यू आर का अंतः कोण ये वाला आएगा, इसलिए मैंने पहले में इसको लिया था। ठीक है, तो आप लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 को बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां क्या लिखा है, टी आर एस, और यहां भी क्या लिखा है, टी आर एस। इसका मतलब इनका दायां पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब बायां भी बराबर होगा, तो इसको लिखो। क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे टी क्यू आर जमा में 1/2 क्यू पी आर, इसके बराबर आएगा, इसको लिखो टी क्यू आर जमा में क्यू टी आर, ऐसे आएगा। अब देखो
जो टी क्यू आर है वो प्लस का, टी क्यू आर प्लस का, तो ये तो कट गया। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वो आएगा जो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, क्यू टी आर। तो आप देख सकते हो क्यू टी आर बराबर है 1/2 क्यू पी आर के। अरे भाई ठीक है, जो क्यू टी आर है वो क्यू पी आर वाले कोण का बिल्कुल आधा आएगा, तो 1/2 क्यू पी आर आएगा। आसान सवाल था, बस आपको 2 बार कौन सा बहिष्कोण गुणधर्म लगाना है। ये नहीं लिखना तो इसकी जगह ये लिख लेना, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहले तो हमने संतरु लिया, संतरु में बहिष्कोण लगा दिया, फिर हमने देखा ये नहीं चाहिए, आधा चाहिए, तो मैंने 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने के बाद उसकी जगह पे ये लगाया और इस वाले कोण की जगह पे संतरु को मुका दिया। सही है। फिर मैंने एक दूसरा त्रिभुज लिया टी क्यू आर। मैंने देखा इस टी क्यू आर में बाहर वाला कोण कौन सा है, बाहर वाला कोण है टी आर एस, अंदर वाला कोण कौन सा है टी क्यू आर, और आर क्यू टी आर, दोनों को जोड़ा, समीकरण 1 और 2 को देखा, दोनों का दाया पक्ष बराबर था, मैंने बोला बाया भी बराबर कर दो, टी क्यू आर से टी क्यू आर कट गया और क्यू टी आर हाफ क्यू पी आर के बराबर आ गया। इसके बाद लिख लेना इति सिद्धम। ठीक है, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, हो सकता है पेपर में आ जाए, हो सकता है पेपर में ना भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इन सारे सवालों को अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। कोई भी डाउट आए तो बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, अब उसे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, इसके साथ चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। अगली बार नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।